90.4 हाफ रेडियो ये चटपटा मैं हूं आपके साथ आरजे आदित्य। और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं ADIL अपने दिल के पहले A लगाइए। और ये बहुत अच्छा है इसलिए भी हो जाता है कि थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। तो जब तो इमोशनल नहीं होंगे हम लोगों की तकलीफ नहीं समझेंगे। और यहाँ तो भारत सरकार ने एक 100 दिन का अभियान चला दिया है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है और इसमें जन जन की भागीदारी है। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं रानी की सराय ब्लॉक PHC में और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष तिवारी सर। और इनसे हम जानेंगे कि इनके ब्लॉक की क्या हालत है और क्या क्या किस किस स्टेज पे क्या क्या काम चल रहा है। जैसे कि आप सभी को बताया कि पहले आजमगढ़ इस मुहिम के अंदर नहीं था, अब ये शामिल है। तो फिर से अब फिल्टर होना शुरू हुआ है, हर लेवल पे जांच शुरू हुई है। कैसे कैसे ना पेशेंट को चिन्हित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, ये सब हम जानेंगे। और आज की स्थिति रानी की सराय की क्या है ये सब जानेंगे हम मनीष सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हाफ रेडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष तिवारी है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रानी की सराय PHC रानी की सराय। जैसा कि सरकार का 100 दिन का प्रोग्राम ये टीबी मुक्त भारत अभियान का चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। मैं कुछ अपने ब्लॉक के टीबी के पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारे यहाँ टोटल इनरोल्ड पेशेंट जो हैं 331 हैं, जिसमें से 198 पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका और वो ठीक हो गए और 133 पेशेंट जो हैं ऑन ट्रीटमेंट अभी चल रहे हैं। और MDR के भी केसेस हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, तो वो 16 हमारे यहाँ हैं। 100 डेज के लिए हमने जो प्लान किया है, तो जैसा गाइडलाइन आया हुआ है कि PHC की OPD का 5% जिसका जांच होना है, टोटल OPD का 5% जिसकी जांच होनी है। जांच में सिर्फ ट्रू नॉट और एक्सरे दो ही चीज है। AFB जो स्पुटम की जांच करते थे वो मानी नहीं, उसकी मशीन से ट्रू नॉट जांच होगी या फिर CV नॉट जांच होगी, जो कि एक स्पेशलाइज्ड जांच है टीबी के लिए, या फिर एक्सरे पे डायग्नोसिस करेंगे। और जो सब सेंटर्स हैं उनकी OPD का 15% माना गया है कि जितनी OPD होती है 15% कम से कम उनकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए भी हमने तैयारी कर ली है कि जो भी सब सेंटर पे पेशेंट आते हैं उनका कफ लिया जाएगा और उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की है। वहां से ट्रांसपोर्टेशन PHC पे आएगा। जो भी पेशेंट एक्सरे की, अगर सपोज जब कोई CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वो डिटेक्ट करता है कि इसको एक्सरे की जरूरत है, तो वो अपने एरिया वो हमको इन्फॉर्म करेगी। पेशेंट को हम गाड़ी से वहां से यहाँ बुलाएंगे और यहाँ से अपनी व्हीकल से जिला अस्पताल के लिए एक्सरे के लिए उसको एक्सरे कराएंगे। ये भी व्यवस्था किया गया है और टारगेट है कि 100 दिन के अंदर हम लोग टीबी मुक्त भारत बनाएं। तो यहाँ पे एक्सरे की अभी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ PHC पे एक्सरे फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम जो है जिला अस्पताल के लिए अथॉराइज्ड है, हम यहाँ से जिला अस्पताल भेजेंगे अपने पेशेंट। ये जो 100 डेज प्रोग्राम्स है, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जो दी है कि किन पेशेंट को ज्यादा सर्च करना है, कौन से हमारे पेशेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट है उनके लिए। जैसे सपोज किसी को डायबिटीज है, अल्कोहलिक है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, या फिर पहले टीबी हो चुका है, डिफॉल्टर टाइप का हो गया है, कॉन्टैक्ट पेशेंट है, सपोज दैट किसी को टीबी उसके कॉन्टैक्ट में कई लोग, तो ये सारे पेशेंट जो है वो इसके लिए मोर प्रोन है, उनको हम लोग जल्दी सर्च करना चाहेंगे और ऐसे पेशेंट को सर्च किया जाए। इसमें प्रोग्राम के तहत हम ऐसे पेशेंट को सर्च करें। जैसे कि आप सबने बता दें, जब हम DTO सर से बात कर रहे थे उसी वक्त पता लगा था कि अब आजमगढ़ भी इस मुहिम के तहत शामिल कर लिया गया है। 60 ऐसे जिलों को जोड़ा गया जिसमें आजमगढ़ भी है और उसी दिन से वॉर लेवल पे काम शुरू हुआ है और उसी दिन हम मिले थे DTO सर से। अब हम मनीष सर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मनीष सर आपने कुछ डेटा बताया था 2024 में 331 पेशेंट, इसमें क्योर होने के भी परसेंटेज कितने हैं? 198 क्योर हो गए, 198 क्योर हो गए जी, और 133 ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ऑन ट्रीटमेंट है, इसका मतलब ये है कि मतलब जिनको भी टीबी हुई है, जो भी यहाँ पे आए हैं, वो रेगुलर मेडिकेशन पे वो हैं। जी जी बिल्कुल, वो रेगुलर यहाँ से मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है और पहले भी अवेलेबल थी, आज भी पूरी मेडिसिन यहीं से दी जाती है। PHC रानी की सराय पे सारी मेडिसिन, टीबी से रिलेटेड सारी मेडिसिन अवेलेबल है।
तो देखिए भाई, एक जो शिकायत थी लोगों की कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो मनीष सर कह रहे हैं कि अब टीबी की जो भी मेडिसिन है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये ना समझो कि अगर आप दवा शुरू करोगे तो बीच में रुक सकती है। आप जरूर अपनी मेडिकेशन शुरू करें। अगर थोड़े से भी सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जांच करें जो मुफ्त है। उसके बाद से दवाइयां भी कह रहे हैं कि अवेलेबल है। और यहाँ पे सर ने डेटा भी बताया 331 2024 में पेशेंट हुए थे जिसमें 198 क्योर हो चुके हैं मेडिकेशन के थ्रू, और बाकी की मेडिकेशन चल रही है। इसका मतलब है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल जागरूक है, और लोग अपने से भी आ रहे हैं और सर्च भी किया जा रहा है। अपने से भी काफी लोग जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो जांच कराने आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग, और काफी जागरूक हैं। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको आप लोग मैसेज देते हो कि अगर आपके सिम्टम और लोगों को है तो उनको बताओ, जानकारी दो कि यहाँ पर आकर कम से कम जांच करें, अगर पॉजिटिव होता है तो मेडिकेशन भी शुरू करें। जी जी बिल्कुल, ये मैसेज उनको भी दिया जाता है। आशाओं के थ्रू सर्च भी कराया जाता है। आशाएं 1000 पॉपुलेशन पे 1000 जनसंख्या पे उसी गांव की रहती है, तो आशाओं के थ्रू हेड काउंट सर्वे के थ्रू हम लोग सर्च भी कराते हैं कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको खांसी वगैरह, जैसे जो मैंने बताया कि हमारे कौन से पेशेंट जो मोस्ट प्रोन है इसमें जो लिए जाएंगे वो आशाओं के थ्रू पता चलेंगे उसको, और वो सब सेंटर पे ले जाएंगे आशाएं ऐसे पेशेंटों को, और उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें से कोई ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने मेडिकेशन शुरू की हो बीच में रोक दिया? दूसरे ब्लॉक के कुछ पेशेंट्स हैं जो कि वहां पे डिफॉल्टर हो गए थे, बीच में रोक दिया गया। यहाँ पे आकर सिम्टम शुरू है, जांच कराया और उनका फिर हमने स्टार्ट किया। ऐसे हैं पेशेंट। तो क्या कितनी श्योरिटी रहती है कि जैसे मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज में पता चल गया है और ये दवा छोड़कर आए हैं या आई हैं, तो इनके क्योर होने के चांसेस कितने हैं? क्योर तो हो जाते हैं, अगर विद इन राइट टाइम अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट चालू कर लेगा तो क्योर हो जाता है। एमडीआर में अगर वो कन्वर्ट ना हुआ, एमडीआर वाले भी आज हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट हैं जिनका एमडीआर ट्रीटमेंट हुआ और क्योर हो गए। तो अब अंत में सर हम इतना ही जानना चाहेंगे कि इतनी सारी बातें हुई, पॉसिबिलिटी भी और सक्सेस रेशियो भी अच्छा दिख रहा है, तो हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जिनको भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, वजन कम होने के चांसेस है, ऐसे पेशेंट तुरंत पीएचसी पे आए। मुफ्त में जांच होती है, अपनी जांच कराएं। यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, कंसल्ट करें, डॉक्टर बढ़िया एडवाइस देंगे और वो जांच कराएं। और अपने आसपास भी ऐसे अगर कोई दिख रहा है तो उनको जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, बहुत उम्मीद है कि आपकी भी भागीदारी हम लोगों को मिलेगी, हम लोग इन द सेंस के राष्ट्र को मिलेगी, क्योंकि टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। और जैसा कि यहाँ पे रानी की सराय में डेटा से पता लग रहा है कि लोग दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगरचे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं जो टीबी के हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। अगर रानी की सराय ब्लॉक के अंदर आप आते हो तो आप तुरंत पहुंचे पीएचसी रानी की सराय ब्लॉक में, और ट्रीटमेंट से पहले आप जांच कराइए। पॉजिटिव है तो मेडिकेशन शुरू होगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक बात कि जिस एरिया में टीबी पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन वो अगर उनको डाउट में आते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है, तो फिर उनके लिए भी कोई मेडिकेशन है क्या? जैसे सपोज कोई पेशेंट है किसी एरिया का, वो ऑन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कांटेक्ट में उसके कितने हैं उनकी भी हम लोग जांच करते हैं। उनके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनको टीबी ना हो, उनके लिए भी मेडिकेशन की व्यवस्था है जिसको टीपीटी बोलते हैं। ओके, तो देखिए, मैं यही मेरे जहन में अचानक से आया था, इसलिए मैंने सर से कंफर्म करना चाहा। और जैसे कि आप सभी को पता चल गया कि मैं आरजे आदित्य 90.4 हाफ लेवल रेडियो से आया हूँ और जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके पास भी जो पेशेंट है, उनके पास भी जो चैंपियंस है, यानी कि टीबी चैंपियंस है, जिन्होंने दवा खा के अपने आप को सही कर दिया है, और न सिर्फ अपने परिवार को बचाया है बल्कि समाज को, पूरे राष्ट्र को बचाया है। और ये जो 100 दिन के कार्यक्रम चलाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, और पूरे भारत में चल रहा है टीबी मुक्त भारत बनाने का, उसमें हमारे साथ जुड़े हैं स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जुड़े हैं। उनके साथ साथ हम भारत सरकार से भी जुड़कर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा मकसद बस इतना ही है कि आप स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, ताकि राष्ट्र स्वस्थ बन सके। 90.4 हाफ लेवल रेडियो पर आप बने रहिएगा। कोई चीज भी हो आप जरूर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8810782710 पे, या फिर हमारी इंस्टा आईडी हाफ लेवल 90.4 पे। धन्यवाद।